गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। अभी हम देख रहे हैं सर्कल्स एंड टेंजेंट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के मैंने आपको 3 लेक्चर दे दिए हैं। आज का लेक्चर चौथा लेक्चर होगा। ठीक, आई होप आपने अभी तक प्रश्नावली 3 यानी कि एक्सरसाइज 3 तक के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे सर्कल। ठीक है, और एक और सर्कल बना लेते हैं। ऑलराइट, तो अगर मैं आपके सामने एक चतुर्भुज बनाता हूँ जो आपका इस टाइप का हो, मतलब यहाँ पॉइंट है, मान लो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट है। तो अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, यानी कि चतुर्भुज बन जाएगा। चार भुजाएं हैं यानी कि चतुर्भुज है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने एक चतुर्भुज और बना लूँ ऐसे, ठीक, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज है और ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो कोना है ना, यानी कि चारों कॉर्नर जो है सर्कल के पेरीमीटर पे, सरकमफेरेंस पे होने चाहिए, और यहाँ पे चौथा कोना जो है सर्कल के सरकमफेरेंस पे नहीं है। तो ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। इसी प्रकार से अलग अलग टाइप के चक्रीय बहुभुज बनते हैं, है ना, यानी कि साइक्लिक पॉलीगॉन्स भी बनते हैं। वो आप लोगों ने पिछले साल भी कुछ पढ़े हैं, इस साल भी हो सकता है कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका चक्रीय चतुर्भुज। ध्यान रखेंगे जब भी आपका चारों कोना जो होता है सर्कल के परिधि पर आता है, यानी कि वृत्त के सरकमफेरेंस पर आता है, तो आप क्या कह सकते हैं? उस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, यानी कि इसमें क्या विशेषता होती है चक्रीय चतुर्भुज में। ठीक है, तो प्रमेय 10 क्या कह रहा है? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सबसे पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। मान लो एक सर्कल है और इस पर एक बना हुआ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो ये आपका इस टाइप से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। नाम दे देते हैं ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल में सम्मुख कोण यानी कि एंगल बी ए डी बराबर क्या होगा, है ना, बी ए डी, सॉरी, एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपको प्रूफ करना है। या ये भी कह सकते हो एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी बराबर कितना? 180 डिग्री आपको प्रूफ करना है। ठीक, यानी कि इस एंगल को अगर आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। ये एंगल और ये एंगल अगर आप जोड़ेंगे तो भी 180 डिग्री आएगा। आपको ऐसा प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे हो सकता है। सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या है? ये आपका सेंटर था ओ, तो आपको क्या करना है? मान लेते हैं बी को मिला लो आप, बी को मिला लो ओ से, और मिला लो ओ से। ये स्ट्रेट लाइन की तरह बन रहा है क्या? चलो इसको क्या करते हैं, दूसरा क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं, इसमें थोड़ा आपको समझने में आसानी हो। अगर मैं आपके लिए एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इस टाइप का बना देता हूँ। ऑलराइट, ये आपका है सर्कल और ये मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, चलिए ए बी सी एंड डी, ये आपका है सेंटर ओ। ऑलराइट, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो दो चीज़ें हैं। ठीक है, पहला आपका एक ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये क्या है? छोटा है, और इसके बाहर में ये एंगल बन रहा है, ये क्या है? बड़ा है। ऑलराइट, तो इन दोनों एंगल पे फोकस करेंगे। मैं जैसा जैसा आपको बताते जाऊँ देखते चलेंगे कि सबसे पहले देखो, आप मुझे बताओ, क्या आप ये बोल सकते हो एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल बी ए डी? बी ए डी, ये होगा या नहीं होगा? बी ओ डी बराबर 2 गुना एंगल बी ए डी। ठीक, अब ये कैसे हो रहा है?
आप लोगों ने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, ठीक है, कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण जो होता है वो सर्कल के किसी अन्य भाग पर अंतरित कोण के दुगने के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ सेंटर पे जो एंगल है वो इस जगह के एंगल से 2 टाइम्स होगा, ऑलराइट। तो इसीलिए आपका एंगल बी ओ डी बराबर 2 टाइम्स एंगल बी ए डी, ऑलराइट, ठीक। तो आपका एंगल बी ओ डी ये है। और उसी प्रकार से सिमिलरली इसी प्रकार से एंगल डी ओ बी, एंगल डी ओ बी कौन सा बोल रहा हूं मैं, देखो, चाप डी ए बी द्वारा सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है वो एंगल कौन सा है, डी ओ बी। मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ये बड़े एंगल की, ठीक। यहां पे आप लोग ध्यान देंगे क्या बोलना चाह रहा है कि चाप बी ए डी द्वारा एंगल सेंटर पे कितना सबटेंड किया जा रहा है, तो वो है एंगल डी ओ बी आपका। और वो किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स एंगल डी सी बी, ठीक है, 2 टाइम्स एंगल डी सी बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल सकता हूं, ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एंगल बी ओ डी प्लस एंगल डी ओ बी बराबर कितना, 2 टाइम्स एंगल बी ए डी प्लस एंगल 2 टाइम्स एंगल डी सी बी, ठीक है। तो यहाँ 2 टाइम्स एंगल बी ए डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली एंगल ए लिख दूँ क्या, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे ही 2 टाइम्स एंगल डी सी बी को, डी सी बी को, इस एंगल को मैं एंगल सी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 2 टाइम्स एंगल सी, ऑलराइट। तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल बी ओ डी, ध्यान दो, बी ओ डी यानी कि ये वाला एंगल छोटा वाला, और वैसे ही डी ओ बी यानी कि ये बड़ा वाला एंगल। तो इन दोनों एंगल को अगर आप जोड़ोगे तो एक कंप्लीट एंगल बनेगा, क्या, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का। तो बी ओ डी प्लस डी ओ बी बराबर 360 डिग्री होता है, ठीक। तो ये आपका आ गया 360 डिग्री। और ये कैसे आया, ये वाला इक्वेशन आपका इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 360/2 यानी कि 180 डिग्री, ठीक है। कितना सिंपल था, एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों एंगल को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा, ऑलराइट। यही चीज हम लोगों ने प्रूफ कर ली है। लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, बी ए डी को मैंने क्या लिखा है, एंगल ए लिखा हुआ है, और डी सी बी को एंगल क्या लिखा है, एंगल सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप चाहो तो इसके लिए भी कर सकते हो, या नहीं तो अगर आपको इसको प्रूफ करना है तो एक चीज़ और आपको पता है, मैं बता देता हूँ। ये इसको मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेंगे पॉज करके। अब चूंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री आता है। तो एंगल ए प्लस सी कितना आ गया आपका, ए प्लस सी, इन दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री लिख लिया मैंने, प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, ठीक। तो एंगल बी प्लस एंगल डी, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 360 माइनस 180 यानी कि 180 डिग्री, ऑलराइट। तो एंगल बी और एंगल डी यानी कि ये भी किसके बराबर आ रहे हैं, 180 डिग्री के। तो यहां से आप लोग एक चीज समझ के चलोगे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये और ये कोण का योग 180 होगा, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। या इसका कन्वर्स भी सही होगा, अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 आ रहा है तो वो चतुर्भुज किस टाइप का होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। ध्यान देंगे, फिर से स्टेटमेंट बोल दूं मैं आपके सामने, इफ अगर कोई क्वाड्रिलेटरल आपके सामने है, चलिए मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सम्मुख कोणों का योग कितना दिया है आपको, एंगल ए सी, ये मान लो बी है और ये डी है। आपको दिया हुआ है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री है। तो अगर ऐसी कोई जानकारी आपको दिखाई दे जहां पे बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल सी को जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है, और वैसे ही अगर कोई बोल रहा है कि एंगल डी और एंगल बी को जोड़ने पे भी 180 डिग्री आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि ये क्वाड्रिलेटरल सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी कि एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो सीधा भी उल्टा भी, वाइस एंड वर्सा दोनों ठीक है ना, दोनों फिट बैठता है किसके लिए, चक्रीय चतुर्भुज के लिए, ऑलराइट।
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 और कोई चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 है तो वो क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। चलिए इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन आते हैं इसके भी। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि डी सी बी ए यानी कि ए बी सी डी आपका क्या है, एक एक क्या है, चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है ना, ए बी पैरेलल टू डी सी यानी कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। तो ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, समांतर है। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि ये एंगल आपका कितना है, वो 80 डिग्री का है। ठीक है, तो अगर ये एंगल 80 डिग्री का है तो अब आपसे पूछ रहा है कि बाकी एंगल्स जो बच गए उनका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि एंगल सी कितना है, एंगल डी कितना है, एंगल बी कितना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सिर्फ देखो, कुछ नहीं करना। अगर ये एंगल 80 डिग्री है तो एंगल सी कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, आप सभी जानते हो। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 80 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। 80 प्लस एंगल सी बराबर कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल सी आपको मिल जाएगा कितना, 100 डिग्रीज का। ठीक है, बहुत सिंपल है, ये आपका हो गया 100 डिग्रीज। ठीक, इसी प्रकार से अब देखो, आप यहां पे आपको क्या बताया है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अगर ए बी और डी सी पैरेलल है तो आप बोल सकते हो क्या, ए डी ट्रांसवर्सल होगा, है ना। आप बोल सकते हो कि ए से डी क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। यानी कि ए बी समांतर है डी सी के, तो ए डी क्या है, एक तिर्यक रेखा होगी। तो आपको पता है कि अगर कोई दो तिर्यक रेखाएं हैं आपके पास, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं हम, है ना। इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, ये जो मैंने लाल कलर से बनाया हुआ है ये है आपके को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल यानी कि सह अंतः कोण। तो सह अंतः कोण है आपके। तो सह अंतः कोण का क्या प्रॉपर्टी होता है भाई, आपने पैरेलल लाइंस में पढ़ा होगा पिछले साल। सह अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। यानी कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑफ टू इन टू पैरेलल लाइंस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप यहां से बोल सकते हो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए कितना है, 80 है। तो एंगल डी भी आपका कितना आ जाएगा, 180 माइनस 80 डिग्री। एंगल डी आपको मिल जाएगा 180 माइनस 80 डिग्री। कितना आ रहा है एंगल डी भी, 100 डिग्री आ रहा है। ऑल राइट, तो यहाँ पे आपको 100 डिग्रीज ये भी मिल जाएगा। ये भी आपका कितना है, 100 डिग्रीज है। तो 100 100 200 और टोटल 360 होता है। तो आप घटाओगे तो ये भी आपको कितना मिल जाएगा, 80 डिग्रीज का मिल जाएगा। ठीक, कितना सिंपल है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, दो तरीका इस्तेमाल किया। पहला एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट, और दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट था, दूसरा आपका को इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगाया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आपको सारे क्वेश्चंस में इसी टाइप से कुछ ना कुछ खोजना है और उनके वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं और क्लियरिटी आएगी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 बुक के हिसाब से। यहाँ पे देखो, आपको दिया हुआ है एंगल ओ, यहाँ पे जो है 152 डिग्री का दिया है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, एंगल क्यू आर एस कितना होगा और एंगल क्यू टी एस कितना होगा। तो क्यू आर एस है ना, क्यू आर एस, एक मिनट वेरीफाई कर लेता हूं मैं। एंगल क्यू आर एस ही मांगा है। ठीक है, मैंने एक्चुअली गलत लिखा है, ये एस है आपका और ये टी है। ठीक, तो एंगल क्यू आर एस कितना होगा और एंगल क्यू टी एस कितना होगा, ये आपको बताना है। आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है और ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 152 डिग्री का। ठीक है, अगर ये सेंट्रल एंगल 152 डिग्री का है, कौन से आर्क के द्वारा सबटेंड किया जा रहा है, एस टी आर क्यू, है ना। या बोल दो क्यू आर टी एस के द्वारा सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया जा रहा है, 152 डिग्री। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये बताइए, आर्क एस पी क्यू के द्वारा केंद्र पर कितना कोण अंतरित किया जा रहा होगा, आर्क यानी कि, है ना, चाप एस पी क्यू द्वारा सेंटर पे ये वाला एंगल कितना सबटेंड किया जा रहा होगा, कोई बता सकता है क्या। अगर ये 152 है तो ये हो जाएगा आपका 208 डिग्रीज। ठीक है, ध्यान दो, ये आपका 208 डिग्रीज होगा। तो अब अगर ये सेंट्रल एंगल है तो आप सिर्फ इसको देखो, इसको इग्नोर कर दो, फिलहाल ये टी वाले लाइन को इग्नोर कर दो। तो क्यू टी और एस टी को इग्नोर करोगे, इसको हटा दोगे, तो क्या दिख रहा है आपको, ये सेंट्रल एंगल है और ये शेष भाग में बना हुआ कोण है ना। क्यू आर एस जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल है। ऑल राइट,
ये सेंट्रल एंगल है, ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल है। तो इस एंगल का ये आधा होता है, आपको पता है ये बात, इस एंगल का ये एंगल आधा होता है। यहाँ पे एंगल एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल एस आर क्यू, एस आर क्यू, ठीक है, या फिर ऐसे बोलो क्यू आर एस। तो 2 टाइम्स एंगल क्यू आर एस। तो क्यू आर एस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एस ओ क्यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एस ओ क्यू कैसे आएगा आपका, एस ओ क्यू आ जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस एंगल, ये आपका एस ओ क्यू, ये भी क्यू ओ एस लिख लेते हैं इसको, क्यू ओ एस, ठीक है। मैंने आपका ये वाला एंगल लिया हुआ है क्यू ओ एस, ठीक। तो एस ओ क्यू बराबर 360 माइनस एंगल क्यू ओ एस और बराबर 2 इंटू एंगल क्यू आर एस। ऑल राइट, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्यू ओ एस की वैल्यू दी गई है आपको 360 माइनस क्यू एस कितना है 152 डिग्री है, बराबर 2 इंटू एंगल क्यू आर एस। ये आपको मिल जाएगा क्यू आर एस बराबर 360 माइनस 152 मतलब कि 208 अपॉन 2, ये आ गया आपका 104 डिग्रीज, ठीक है। 104 डिग्री आपको मिल जाएगा। किसकी वैल्यू आ गई, इस वाले एंगल की वैल्यू आ गई 104 डिग्री, ठीक। इसी प्रकार से आप जब आप दोबारा देखोगे तो आपको कुछ नहीं करना, यहां भी तो वही चीज है ना। अगर मैं मान लो इसको हटा देता हूं तो आप क्या देख पा रहे हो, वही सिचुएशन फिर से आ रही है, सेम चीज है कि ये क्या है आपका सेंट्रल एंगल है और ये एंगल क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एक एंगल बन रहा है, समझ रहे हो। केंद्र पर अंतरित कोण है और वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण है, तो ये कोण क्या होता है, इस एंगल का आधा होता है। तो कॉन्सेप्ट फिर से वही आ जाएगा आपका, एंगल एस ओ क्यू, एस ओ क्यू कौन सा वाला, ये बड़ा वाला, सबटेंडेड बाई एस पी क्यू, है ना। आर्क एस पी क्यू द्वारा एंगल जो सेंटर पे सबटेंड हो रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एस ओ क्यू बोल रहा हूँ, और वो बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल क्यू टी एस, है ना, क्यू टी एस, ये भी लिख सकता हूं मैं, क्यू टी एस। ये पिछला वाला आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं, तो एसओ क्यू को वापस यही लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका क्यू टी एस, क्यू टी एस, ये भी आपका क्यू टी एस, और फाइनली आपको यहां से क्यू टी एस मिल जाएगा, क्यू टी एस। ऑल राइट, तो यहां पर क्या किया, कुछ नहीं किया, वही चीज थी, जैसे ये एंगल बन रहा था रिमेनिंग पार्ट में वैसे ये भी एंगल बन रहा है, तो इसका आधा ही होगा ये भी, है ना, ये एंगल इस एंगल का आधा होगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। कोई डाउट हो तो अभी कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है बुक से। आपको यहाँ पर x की वैल्यू बतानी है, सेंट्रल एंगल आपको कितना दिया गया है, 124 डिग्री आपको दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो, चलिए इसको मैं लिख कर बताता हूँ लिखना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल सबटेंडेड बाय आर्क बी सी डी, ठीक है। क्या कहते हैं आर्क को हिंदी में, आर्क यानी कि चाप, ठीक है। चाप बी सी डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो चाप बी सी डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है आपका, एंगल बी ओ डी, और ये बराबर है आपका 124 डिग्री के, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बोलूं आपको, चाप बी सी डी आपने ले लिया, अब चाप बी ए डी ले रहा हूं मैं, ठीक है। चाप बी ए डी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो देख लो यहां पे कभी भी कंफ्यूज मत होना कि यहां देखो बी ओ डी एंगल मैंने लिख दिया, अब जब दोबारा लिखूंगा चाप बी ए डी द्वारा तो भी वही एंगल मिल रहा है आपको, बी ओ डी ही मिल रहा है, लेकिन ये बाहर से मिल रहा है, तो इसीलिए मैं उसको पलट कर लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग समझ के चलेंगे कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। ये एंगल और ये एंगल, भाई जब पॉइंट्स एक ही है तो नाम एक जैसा ही दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं उसको पलट कर लिख रहा हूँ, एंगल डी ओ बी लिख देता हूँ, चलिए ठीक है। तो आप लोग समझेंगे कि मैं यहाँ पे कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो चाप बी ए डी द्वारा, बी ए डी केंद्र पर कितना कोण अंतरित कर रहा है, बी डी ओ बी ले रहा है, ठीक है। तो ये डी ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ओ बी बराबर 360 डिग्री माइनस एंगल बी ओ डी, है ना। 360 में से बी ओ डी को अगर मैं घटा देता हूं तो क्या एंगल आ जाएगा, डी ओ बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये 360 माइनस डी ओ बी यानी कि 360 डिग्री माइनस 124, ऑल राइट। ये कितना आ जाएगा आपका 236 डिग्रीज आपको मिल जाएगा, ठीक है।
एंगल डी ओ बी बराबर 236। ऑल राइट, लेकिन आपको एक चीज पता है कि एंगल बी डी ओ बी बराबर क्या होगा, परंतु एंगल डी ओ बी बराबर होता है 2 टाइम्स एंगल कौन से, बी सी डी के। ठीक है, अब ये कहां से आया, ये आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक, ये आप लोगों ने पढ़ा है कि चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण किसके बराबर होता है, 2 गुने के बराबर होता है शेष भाग पर अंतरित कोण के। ठीक है, चाप द्वारा शेष भाग पर अंतरित कोण के 2 गुने के बराबर होता है। तो इस वाले एंगल का 2 टाइम्स होगा कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, तो डी ओ बी बराबर 2 टाइम्स एंगल बी सी डी। आपको चाहिए एंगल बी सी डी, तो आप लिख सकते हो एंगल डी ओ बी बटे में 2। तो डी ओ बी आपका कितना है, 236 आ गया था। तो बी सी डी कितना आ जाएगा आपका, बी सी डी बटे 2, यानी कि 1 2 1 एंड 8। ठीक है, 118 डिग्री आपको मिल गया। तो अब हमको एंगल मिल गया 118 डिग्री, ये वाला। ठीक, लेकिन आपको पूछा ये वाला एंगल नहीं है, ये वाला एंगल है। ठीक है, तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूं। हम जानते हैं एंगल बी सी डी प्लस एंगल एक्स लिख लो, है ना, बराबर कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, सरल कोण है ये, सरल कोण, यानी कि एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो आपको यहाँ से एंगल x मिल जाएगा, x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 118 डिग्री, यानी कि कितना आ जाएगा 62 डिग्रीज आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो x की वैल्यू आ गई 62 डिग्रीज। कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, है ना। इसी प्रकार से आप बाकी क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5th बता देता हूँ। 5th काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है चक्रीय चतुर्भुज, पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है आपको, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है। और आर पी को आगे बढ़ाया गया है, एस क्यू को भी आगे बढ़ाया गया है। कहाँ पे जाकर मिल रहे हैं, एम पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या प्रूफ करना है, एम से पी बराबर एम से क्यू। ठीक है, इन दोनों भुजाओं का मान क्या है, एक दूसरे के बराबर है, यानी कि साइड एम पी बराबर होगा साइड एम क्यू के। ये आपको प्रूफ करना है। ऑलराइट, आपको क्या क्या जानकारी दी गई है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और कुछ दिया है क्या इसके अलावा, नहीं दिया है। ठीक, दिया कुछ, ठीक, दो समांतर जीवाएं है ना, पी क्यू और आर एस क्या है, दो समांतर जीवाएं हैं, ये आपको दिया गया है। तो चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ध्यान देंगे सभी बच्चे, यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ ध्यान दो, सबको मैं बता देता हूँ, फिर समझने में आसानी होगी। आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ अपोजिट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल आर और एंगल क्यू कितना होगा, हो जाएगा जोड़ के 180। ये एंगल जोड़ के कितना हो जाएगा 180। लेकिन आपको ये भी पता है कि आर एस पैरेलल है पी क्यू के, तो एम आर क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आर एस समांतर है पी क्यू के, तो एम आर क्या है, तिर्यक रेखा है। तो ऐसे में आपका क्या बनता है, ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। इसी प्रकार से ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं सबसे पहले इन दोनों एंगल को आपस में बराबर प्रूफ करूंगा, इन दोनों एंगल को आपस में बराबर प्रूफ करूंगा। फिर फाइनली मैं क्या कर सकता हूँ, इसको और अगर इसको मैं बराबर प्रूफ कर ले जाता हूँ, तो ये वाला एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। और अगर ये एंगल बराबर हुआ तो इसके सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इन दोनों एंगल को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। ठीक, आपको गिवन क्या है, दिया गया क्या है, गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये आपको सवाल में दिया हुआ है। तो अगर पी क्यू आपका आर एस के पैरेलल है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देन एम आर एंड एम एस विल बी ट्रांसवर्सल। ये हटा देते हैं, ट्रांसवर्सल, है ना, यानी कि तिर्यक। तो आपके एम आर और एम एस क्या हो जाएंगे, ट्रांसवर्सल हो जाएंगे, तिर्यक हो जाएंगे। तो अब आप इस सिचुएशन को देखो, तो आप क्या बोल सकते हो, एंगल एम पी क्यू विल बी इक्वल्स टू एंगल पी आर एस, है ना। एंगल एम पी क्यू विल बी इक्वल्स टू एंगल पी आर एस। क्या नाम है इन दोनों का, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल,
यानी कि संगत कोण है। ठीक, इसी प्रकार से सिमिलरली ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। और आप क्या लिख सकते हो, एंगल एम क्यू पी विल बी इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर। ये आपका इक्वेशन नंबर 2। ये भी क्या है, आपका संगत कोण ही है, संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल। ऑलराइट, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये एंगल मैंने प्रूफ कर दिया इस एंगल के बराबर, ये एंगल प्रूफ कर दिया इस एंगल के बराबर। ठीक है, अभी एक चीज और ध्यान देंगे। नाउ सिंस, चूंकि, सिंस पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है तो आप क्या बोल सकते हो, एंगल क्यू पी आर विल बी इक्वल्स टू एंगल, सॉरी, क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू एस आर। ठीक है, क्यू एस आर विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और और सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, अगर पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर एस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ध्यान दो, ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग भी कितना होगा, 180 होगा। ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है। ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल, यानी कि सह अंतः कोण है। सह अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही हो। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं आपस में, देखो एल एच एस आर एच एस 180 के बराबर है, तो इंप्लाइज एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू एस आर विल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर एस। ठीक है, तो क्यू पी आर कैंसल आउट हो जाएगा। यहां मैं लिख सकता हूं एंगल क्यू एस आर विल बी इक्वल्स टू एंगल पी आर एस। ठीक, तो एंगल क्यू एस आर विल बी इक्वल्स टू एंगल पी आर एस। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। ठीक है, अगर ये इक्वेशन नंबर 3 है तो क्यू एस आर देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्यू एस आर बराबर क्या है, एम क्यू पी है, और पी आर एस बराबर कितना है, एम पी क्यू है। तो उसको मैं रीराइट कर सकता हूँ क्या, दोबारा लिख सकता हूँ इक्वेशन को। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ क्यू एस आर बराबर क्या लिख दूंगा, एंगल एम क्यू पी, और यहाँ पे पी आर एस बराबर क्या लिख दूंगा, एंगल एम पी क्यू। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। मतलब कि एम पी क्यू विल बी इक्वल्स टू एम क्यू पी। अब मैंने क्या प्रूफ कर लिया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर ये एंगल आपस में बराबर है, मैं आपको समय दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप इसको क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ों को नोट डाउन कर लो, है ना। तब तक मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जिनको नहीं समझ में आया, कुछ नहीं किया अभी तक मैंने, क्योंकि ये और ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल पी ऊपर का, ये एंगल आर इधर का बराबर होगा। इसी प्रकार से ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये दोनों कौन कौन से एंगल है, संगत कोण है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी प्रकार से ठीक है, आपका यहाँ पे देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल पी और एंगल एस को जोड़ेंगे तो 180 आता है, एंगल आर और एंगल क्यू को जोड़ेंगे तो भी 180 आता है। ठीक है, तो इन दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180 है। फिलहाल अगर इन दोनों का सम 180 है और आप जानते हो कि इन दोनों का सम भी कितना होगा, 180 होगा, तो आप क्या कह सकते हो कि सर ये दोनों 180 है जोड़ के, ये दोनों 180 है जोड़ के, मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये और ये बराबर है तो ये और ये भी आपस में बराबर होंगे। ऑलराइट, देखेंगे यहाँ से फ्रॉम ट्राइंगल एम पी क्यू, सिंस चूंकि एंगल एम पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एम क्यू पी, यानी कि आप क्या लिख सकते हो, एम पी विल बी इक्वल्स टू एम क्यू। समझ रहे हो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज में दो कोण क्या है, आपस में बराबर है, तो उनके सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में कि इफ अगर टू एंगल्स आर इक्वल देन साइड अपोजिट टू देम विल आल्सो बी इक्वल, है ना। लिख देता हूं, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल
आर इक्वल, देन साइड अपोजिट टू देम विल ऑल्सो बी इक्वल। ठीक है, ओके। तो अगर दो कोण आपस में बराबर है तो उनके सम्मुख की भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, इसीलिए एम पी बराबर क्या हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप लोग अगर नहीं समझ में आए दोबारा देख लेंगे एक बार ही। मैं बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करेंगे। यदि एक समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में बोला है यदि एक समलंब चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं, समांतर भुजा कौन कौन सी है, पैरेलल साइड्स ए बी एंड बी सी आर पैरेलल। तो नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन से हैं, ए डी एंड बी सी। ए डी बी सी असमांतर भुजाएं हैं और आपको दिया गया है कि इफ अगर ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, अगर आपका ए डी जो है बी सी के बराबर है, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, आपको ये चीज प्रूफ करनी है। तो ये सर्कल के अंदर ड्रॉ हो सकता है। ये कैसे प्रूफ होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी अगर अपोजिट एंगल किसी क्वाड्रिलेटरल के 180 के बराबर हो जाए जोड़ने पे, तो आप क्या बोल सकते हो कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आपको प्रूफ करना होगा टू प्रूव एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल सी भी कितना, 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, एंगल ए और एंगल सी भी 180 के बराबर होगा, एंगल डी और एंगल बी भी 180 के बराबर होगा। अगर आप इतना प्रूफ कर ले जाते हो तो आप बोल सकते हो कि ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं प्रूफ कैसे होगा, थोड़ी रचना कर लेंगे। ठीक है, रचना बता देता हूँ आपको क्या करना है। रचना यानी कि कंस्ट्रक्शन। आपको क्या करना है, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पे, डीसी से, डीसी पे। तो ए पॉइंट से आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर यानी कि एक लंब गिराओगे, किस पर आएगा, डीसी पर आएगा। ठीक, और वैसे ही बी से भी आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किस पे, डीसी पे। ठीक, तो ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा। ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है। तो इसका मैं नाम दे दूं, क्या नाम देते हैं, ई दे देते हैं, और ये एफ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रचना आपको करनी है। बिंदु ए और बी से भुजा डीसी पर लंब गिराएंगे। ठीक है, तो ए और बी से भुजा डीसी पे लंब गिराएंगे, तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, दो त्रिभुज मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ अब त्रिभुज ए ई डी एंड और त्रिभुज बी एफ सी को देखो। ठीक है, ए ई डी और बी एफ सी से आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं बोल सकता हूं कि ए ई बराबर होगा बी एफ के। ठीक है, ये लाल वाली लाइन और ये लाल वाली लाइन आपस में बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी सी, है ना। ए से बी क्या है, डी से सी के समांतर है, तो इसीलिए दोनों साइड्स के बीच की दूरी कितनी होगी, आपस में बराबर होगी। चूंकि ए बी और डी सी समांतर है, इसलिए ए ई और बी एफ आपस में बराबर होंगे, पहली चीज हो गई। दूसरा क्या है, आपको दिया गया है कि ए से डी बराबर है बी से सी के। ये कहां से आया, गिवन है, यानी कि दिया गया है, प्रश्न में दिया है ना, कथन में दिया गया है। उसके बाद तीसरी चीज क्या हो जाएगी, एंगल ई बराबर एंगल एफ, और ये दोनों किसके बराबर है, 90 डिग्री के, रचना से। ठीक है, रचना से आपने जो कंस्ट्रक्शन किया उसके अनुसार। इसीलिए आप क्या कह सकते हो, देयरफॉर ट्राइंगल ए ई डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एफ सी, है ना। ए ई डी और बी एफ सी क्या होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। ठीक है, अब अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल्स, तो आप क्या कह सकते हो, इंप्लाइज आपका एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी। ठीक, मैं बोल सकता हूं कि एंगल डी और एंगल सी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। ठीक, तो इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है,
चलिए ये कैसे आया, सर्वांग त्रिभुज के संगत भाग यानी कि सीपीसीटी से आ रहा है। चलिए तो आगे बनाता हूं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके। ठीक, तो एंगल डी बराबर एंगल सी अगर आपके पास है तो आगे देखो क्या होता है। अब सिंस चूंकि ए बी समांतर है किसके, डीसी के, और ए डी क्या है, तिर्यक है ना। ए बी समांतर है डीसी के और ए डी क्या है, तिर्यक है। इसीलिए क्या कह सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब ये कौन से कोण है भाई, सह अंतः कोण है ना, यानी कि को इंटीरियर एंगल है। आपको पता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में को इंटीरियर एंगल्स जो बनते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक, तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री आ गया। ठीक है, और वैसे एंगल डी बराबर एंगल सी तो दिया ही हुआ था। ठीक, तो इसको अगर इक्वेशन नंबर 2 बोलते हो आप, तो 1 और 2 को आप क्या कर सकते हो, कंपेयर करो। 1 और 2 को कंपेयर करो तो एंगल डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल सी लिख सकता हूँ क्या। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल डी की जगह क्या आ जाएगा, एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। समीकरण क्रमांक 1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, डी को सी के बराबर लिख सकता हूँ। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण जोड़ के कितना हो गया, 180 हो गया। ठीक है, तो इफ सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री देन दिस विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर सम्मुख के कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है, तो जो चतुर्भुज बना है वो एक चक्रीय चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो a प्लस सी बराबर 180 तो आ ही गया। और आपको पता है, हम जानते हैं एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो a और c अगर आपका 180 है तो एंगल b प्लस एंगल d बच जाते हैं और इधर आ जाएगा 180 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपका 360। तो एंगल b प्लस एंगल d भी कितना आ जाएगा आपका, 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो इसको और इसको देखकर आप क्या कह सकते हो कि सर यहाँ पे अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो रहा है, इसलिए ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, यानी कि एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट होता है। ठीक है, प्रश्नावली क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। सभी बच्चे यहाँ तक के सारे सवाल बना लेंगे और जो भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ कमेंट सेक्शन में भी रिप्लाई कर सकते हैं, मैं चेक करता हूँ, और उसके अलावा क्लास में भी देख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इसको आप क्या करेंगे, अभी प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्लास वर्क के तौर पे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपको प्रूफ करना है। आपका ये क्या है, क्लास वर्क है 6 एंड 7 एक्सरसाइज 4 का। ठीक, चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।